रेहाबाड़ी क्षेत्र स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट एवं श्री दिगंबर जैन नागौर मैत्री संघ गुवाहाटी के तत्वावधान में रतनदीप धर्मस्थल रेहाबाड़ी में एक अत्यंत पावन और श्रद्धा में आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर जैनेश्वरी दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया, ब्रह्मचारी मयंक भैया, ब्रह्मचारी गणेशी लाल जी, ब्रह्मचारी अनिल भैया जी एवं ब्रह्मचारी यशवंत जी की गोद भराई छोल भराई समारोह का आयोजन किया गया। ये सभी पुण्यशाली आत्माएं विभिन्न राज्यों से आकर आगामी 2 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के शिरसाट में आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से जैनेश्वरी मुनि एवं क्षुलक दीक्षा प्राप्त कर स्वयं के सर्वोच्च मार्ग पर अग्रसर होकर मोक्ष मार्ग को अंगीकार करेगी। यह आयोजन आत्मा के परम शुद्धिकरण और मानव जीवन के परम उद्देश्य की पूर्ति की ओर एक महान आध्यात्मिक कदम है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा मंत्रोच्चार द्वारा मंगल दीप को प्रज्वलन होने के बाद से हुई। ललित टोंगिया द्वारा क्षेत्र की विशेषता, भवन निर्माण में सहयोगी, निर्माणाधीन भवन के मांगलिक कार्यक्रम व गुरुजनों के आशीर्वाद आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दिलीप पहाड़िया ने जैनेश्वरी दीक्षार्थियों के पूर्वांचल में आने की व इस कार्यक्रम के लिए गुरुजनों से स्वीकृति लेकर संपन्न करवाने की अहम भूमिका निभाई। मुनि संघ के अक्षय भैया ने इस अवसर पर संयम जीवन और दीक्षा के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए साधर्मियों को प्रेरित किया। दीक्षार्थियों का क्रमशः परिचय देते उपस्थित साधर्मियों से तिलक, मुकुट, माला, गमछा, दुपट्टा से स्वागत करवाया। कार्यक्रम का कुशल संचालन पूजा बाकलीवाल ने अपनी प्रभावशाली शैली में किया, जिससे समारोह की गरिमा और बढ़ गई। इस पावन कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन नागौर मैत्री संघ ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए दीक्षार्थियों के जीवन को मंगलमय बनाने के इस शुभ अवसर पर श्रद्धा भाव से गोद भराई की रस्म संपन्न की। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। ओम 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 ओम। मुनि दीक्षा और सुल्लभ दीक्षा के पदों को ग्रहण करें। चलिए हाथ जोड़िए सभी लोग। मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है। जब तक हमें इस संसार के भोगों से अरुचि नहीं होगी तब तक हम मोक्ष सुख की कामना भी नहीं कर सकते हैं। पंडित दौलत राम जी छैड़ाला में कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख थे भयवंत। पढ़ते रोज सब है, पढ़ा होगा ना आप सबने भी पढ़ा है। तो सोचिए इस त्रिभुवन में अनंतानंत जीव हैं, उसमें हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य पर्याय मिली। और उस मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल का मिलना दुर्लभ से दुर्लभ है। तो जब हम इस जैन कुल में पैदा हुए हैं तो इसको सार्थक करने का मार्ग भी हमारे भगवान हमें बता के गए हैं। हमारे आचार्यों ने उसको आगम में हमें दिया है कि अगर इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो उसका एकमात्र एक ही मार्ग है, वो है जिन दीक्षा को ग्रहण करना। जिन दीक्षा के भाव कब आएंगे? जब हम जो भोग में रमे हैं, जब हम इस संसार के दुखों में, संसार के जो दुख है ना, हमें लग ही नहीं रहा कि हम दुखी हैं, जबकि सुख तो क्षणिक है और दुख अनंत है, लेकिन फिर भी हम उसे मानते नहीं हैं। जब तक हम संसार शरीर भोगों से निवृत्त नहीं होंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। और जब हम इनसे निवृत्त हो जाएंगे तब हमें चारित्र को ग्रहण करने के भाव आएंगे। यहाँ मैं कहाँ से हूँ? नागौर से। यहाँ पे भी काफ़ी नागौर वाले बैठे हैं। बहुत ही दरकारी प्रयोजन है। बिना गुरु के बिना हम लोग अपना स्वयं का मार्ग प्रस्तुत नहीं कर सकते। गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है अपने जीवन में। मैं भी आज यहाँ तक पहुँचा तो अग्निसागर जी महाराज की तरफ से मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला और मैं आज यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने मुझे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पास भेजा
और वहाँ में भी मुझे बहुत उनका स्नेह आशीर्वाद मिला, जो आज मेरी 2 मार्च 2025 को बॉम्बे में दीक्षा होने जा रही है। जब मैं खारूपेड़िया छोड़ के आया था तो फर्स्ट में रिहावड़ी में ही आया था। रिहावड़ी में जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे मिली, वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला सकता। अपने में समाज में जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छा है मार्ग है। मंदिर जाएं, अभिषेक करें, पूजा पाठ करें तो समाज के साथ हम बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। मैंने भी यही किया था। प्रथम आते ही अभिषेक पूजा पाठ रिहाबाड़ी के अंदर करता था और यहीं से मैं समाज के साथ एकदम पूरा परिचित हो गया था। मुझे खारूपेड़िया की याद ही नहीं आती थी कि चलो यही अपना घर है, यही अपना प्यार है। जो है दीक्षार्थी भैया जी की, दीक्षार्थी भैया जी की, आप सबकी